नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा नाम लिखाओ 300 यूनिट बिजली फ्री पाओ इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के बारे में आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह अभियान क्या है और इस अभियान को लेकर समाजवादी के लोग किस तरह से जनता के बीच जाएंगे और जनता से किस तरह से मुखातिब होंगे और उनको क्या बताएंगे, इस योजना के बारे में किस तरह से समझाएंगे। इस अभियान के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त रंजीत रस्तोगी जी मौजूद हैं, जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। ये सीतापुर के खैराबाद से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको कुछ ही दिन पहले समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। नफीस जी, हम सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम जनता के लिए कुछ बातें आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं आपके 300 यूनिट फ्री बिजली पाओ अभियान की। इस अभियान की शुरुआत जैसे कि कल सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा की गई, तो इस अभियान के बारे में जनता के बीच किस तरह से जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, इसके बारे में हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नफीस जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल से एक अभियान चालू किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री पाओ, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से कर भी दी गई है और हमारे कार्यकर्ता बूथ पर जाकर डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन का कार्य करने की शुरुआत कर चुके हैं। गरीब जनता को बिजली की आवश्यकता और बिजली देने में सक्षमता नहीं होती है। बिजली की आवश्यकता ज़्यादा है। हर घर पे वो कह सकते हैं एक तरीके से बिजली हर व्यक्ति को ज़रूरत है और 300 यूनिट तक की बिजली जो होती है एक तरीके से गरीब जनता को ही चाहिए। जो गरीब जनता है उसको 300 यूनिट की असली हकदार भी है। वो एक तरीके से उन्हें उस बिजली के सभी संसाधनों की हकदार भी है चलाने के लिए। इसलिए हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही से इस अभियान की शुरुआत की और हमारी सरकार 2012 में जब बनी थी उसके बाद हम लोगों ने विद्युत को नए तरीके से बिजली को पेश भी किया था। गांव में जो बिजली रात और दिन के समय में बंदी थी, एक हफ्ते रात में आनी, एक हफ्ते दिन में आती, उसको हम लोगों ने बदला भी था। उसी को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल से इस योजना की शुरुआत भी की है और आज से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंचने शुरू हो गए और रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुके हैं। रंजीत जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सत्ता हथियाने का हथियार तो नहीं है 300 यूनिट फ्री बिजली दो अभियान? देखिए, चुनावी जुमले हम लोग करना पसंद नहीं करते। हम वही वादे करते हैं जो हमने पूरे किए। आप हमारी पार्टी का इतिहास निकालिए। 2012 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने वादे पूरे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया था और अब विश्वास करिए हम पे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वादों पे कि जो वादा वो करते हैं वो पूरा करते हैं और 2012 से 17 के बीच हमने दिखाया भी था और इस वादे को पूरा भी करेंगे और दिखाएंगे कि हम समाजवादी जो कहते हैं उसको करने में सक्षम भी हैं। 2017 में ऐसे क्या चूक हुई थी समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और हार का सामना करना पड़ा? देखिए, उस समय की बातों को हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ घटनाक्रम लास्ट समय में ऐसे हो गए जिसमें जनता को समझ नहीं पाई और जनता को भटकाने का कार्य, उसी घटनाक्रम को देख के जनता को भटकाने का कार्य भाजपा ने किया और उसको भुनाया भी। लेकिन 5 साल में जनता परेशान हो चुकी है भाजपा से और वो इस बार पूरी तरीके से मन बना के बैठी है कि चुनाव आए, मतदान के लिए हम अंदर जाएं और हम सीधा सीधा साइकिल को मत करके वापस आए। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और दिल्ली से सांसद हैं। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली सूची जारी की है अपने उम्मीदवारों की, उस दौरान ये कहा है कि राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इसके बारे में आपके क्या कहना है? हम संजय सिंह जी से इतना ही कहेंगे कि सबसे पहले अपने दिल्ली में हुई गंदगियों को दूर करें। आज वो उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ पे दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होते तो उत्तर प्रदेश नहीं आते। दिल्ली एक छोटा केंद्र शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ जनता वाला राज्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
पिछले 5 सालों में 23 करोड़ जनता को खुश करने का कार्य किया था। और घर में कुछ अपने ऐसे भी होते हैं जो नाराज होते हैं, हम उनको मनाने का कार्य इस बार करेंगे। और इस तरीके से हम संजय सिंह से ये जरूर कहेंगे, संजय सिंह जी से, कि सबसे पहले वो अपनी दिल्ली की गंदगी दूर करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखें। यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आजकल भाजपा छोड़ सपा में बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं, इस भगदड़ के बारे में कोई आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा से आने वाले सभी नेताओं को भी ये चीज़ पता है, भाजपा ने कुछ नहीं किया 5 साल। भाजपा के एजेंडे में जो भी शामिल था उसको 1% भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए उनको भी डर है इस चीज़ का कि भाजपा भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी भविष्य है और वो भविष्य के साथ जुड़ रहे हैं। तो हम स्वागत कर रहे हैं सभी भाजपा से आने वाले नेताओं का कि वो दिख रहा है उन्हें कि उत्तर प्रदेश अब समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगी। लेकिन भाजपा तो नारा दे रही है बार बार कि सबका साथ, सबका विकास, सोच ईमानदार, काम दमदार। देखिए, भाजपा सिर्फ कुछ ही लोगों की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास पे कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर सबका साथ और सबका विकास की चीज़ें देखी जाएँ तो इन्होंने कुछ चीज़ें बता दी जिन्होंने सबका साथ और सबका विकास की किया है। आज जितने भी चीज़ें इन्होंने चालू की उस पर सिर्फ कुछ ही लोगों का वर्चस्व है, दबदबा है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उन लोगों का, लेकिन कुछ ही लोगों तक सीमित हैं वो चीज़ें। 5 साल से सरकार रही, इन्होंने क्या किया? आखिरी समय में ये सब इनको दिखने लगा है। अभी योगी जी ने घोषणा की है बिजली को आधी रेट से करने का, ये भी घोषणा ही है। आप हमें बताइए, हमें एक बिल पेश करिए जो 15-20 दिन या 1 महीने में आया हो पिछले। ये बिजली का बिल किसी तरीके से निकलने नहीं देंगे। जो मीटर रीडर थे उनको मना कर दिया गया है एक तरीके से कि बिल ना निकाला जाए। और अगर ऐसा उन्होंने घोषणा की है, अच्छी घोषणा की है, तो हमें बिल निकाल के दिखाएं नई दरों के साथ में, तब हम मानेंगे कि उनकी घोषणाएं अच्छी थी। हमारी सरकार ने जो भी घोषणाएं की उसको पूरा किया और अच्छे तरीके से पूरा किया था। लेकिन इनकी जितनी भी चीज़ें दे रहे हैं ये सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव के समय करते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। 2000 रुपये ये डाल रहे थे किसानों में, जब चुनाव आता है तभी चुनाव किसानों के खाते में आते हैं। आप किसी किसान से जाके इस बारे में पूछ भी सकते हैं, जानकारी भी करिए। अब बात कर लेते हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार की। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव जी जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। इससे ये तो नहीं है कि कई भाजपा जो है तो समाजवादी के लिए खतरे की घंटी है इस वक्त? देखिए, हम अब परिवारवाद खत्म करने की तरफ हैं। जैसा कि भाजपा आरोप लगाती थी कि हम परिवारवाद करते हैं, अगर ऐसा होता तो आज अपर्णा जी पार्टी छोड़ के नहीं जाती। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह जी की बहू भी हैं और हम लोगों की आदरणीय हैं। और हमेशा उनसे कहेंगे कि आपको जो भी उचित लगा, क्या रहा मतलब नहीं है, अगर आपको अच्छा लगेगा आप स्वेच्छा से वापस आएंगे। आपको राजनीति में आए हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 2012 से मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ। 2013 में मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष से लगातार मैं कार्य करता रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लिए और हमेशा आजीवन करता रहूँगा, चाहे पद पे रहूँ या ना रहूँ। हमेशा हम समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। हमने जनता के बीच में सारी चीज़ें रखी और हमेशा आगे रखते भी रहेंगे। इस अपने राजनीतिक अनुभव में सबसे ज़्यादा आप किसके कार्य से प्रभावित हैं? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के कार्य से हमेशा प्रभावित रहे हैं और अपने ज़िले में हम मुख्तार अनीस साहब हुए जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं और उन्हें हमेशा आइडियल मानेंगे। उन्होंने जनता के बीच में रह के जनता के लिए बहुत कुछ किया, तो हम अपना आदर्श उन्हें मानेंगे। आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता के लिए कोई संदेश? अब बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विकास मांग रही है। मंदिर और मस्जिद की राजनीति पीछे करके जनता अब विकास मांग रही है। इसलिए हम जनता से निवेदन करेंगे कि आप पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट करें। विकास होगा, निश्चित तौर से होगा। पिछली बार हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा विकास होगा। हम बहुत सी नई योजनाओं को क्रियान्वित भी करेंगे जो हम लोगों ने बना के रखी है।
जिसका कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक योजना जनता के सामने पेश की है जो पूरी की जाएगी, और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो जनता के हित में हम करने वाले हैं और करेंगे भी। शुक्रिया नफीस भाई, जनता से उम्मीद भी है, हम समाजवादियों पे भरोसा रखें। हम समाजवादी पिछली बार भी उनकी चीज़ों पे खरे उतरे थे और इस बार भी खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नफीस भाई। तो ये हमारे साथ थे रंजीत रस्तोगी जी, जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी। नमस्कार।